नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। जैसा कि सेट नंबर 5 में आप देखे थे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। कहने की तो जरूरत है नहीं, आप लोग तो रूबरू है हमसे। क्या बताएं हम आपको? नहीं, क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन है और तैयारी भी आपका, मुझे आशा है कि बहुत हद तक बेहतरीन हो रहा होगा। और इस बार उम्मीद भी है कि इस बार जो है हम लोग गया चलेंगे। आहा, आप गलत समझ रहे हैं। गया के मतलब जो है एक के काम करने नहीं जाते हम लोग। बिहार पुलिस के ट्रेनिंग कैंप गया में है, तो हम लोग उसके लिए आएंगे। नहीं, गया नाम जैसे ही बोलते हैं आप लोगों के मन में जो है 13वीं 14वीं ये सब चलने लगता है। वो सब अभी करने का एज नहीं है हम लोगों का। हम लोग गया चलेंगे लेकिन ट्रेनिंग के लिए चलेंगे कैंप पे। ठीक है, इस बार हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार गया आपकी इंतजार कर रहा है। वो कैंप, वो वर्दी, वो आपको इंतजार कर रहा है। नहीं, अब की बार डबल स्टार। चलो ठीक है, डबल स्टार है। चलिए आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? आज जितने सवाल है वो सारा सवाल कंफ्यूजेड है। मतलब वो गाना नहीं था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सेम सारा सवाल पे आज बैठने वाला है। तुझे लगेगा कि आंसर ए है, लेकिन आंसर वो नहीं है, आंसर कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आज सारे प्रश्न पर 11 सेट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि वाकई में हम जो बोले वो सही है या केवल बोल दिए हैं आप लोगों के बीच। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? आप लोग जानते हो इस प्रकार का एक जो है प्यार, चलिए ये आपका डायग्राम हुआ। इसमें अगर आप लोग देखें, एक, दो, तीन, आपको पता है कि ये जो भाग होता है तो बोलते हैं उत्पादकता। उत्पादकता नहीं, इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता को पढ़ाए हुए हम, या द्वितीय उपभोक्ता। यह है तृतीय उपभोक्ता, यह अपघटक। आप देखिए उत्पादकता में जो है सब हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। हरे पेड़ पौधा। अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो शाकाहारी, जितना शाकाहारी जीव जंतु है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो छोटी मांसाहारी जीव, छोटी मांसाहारी जीव। यदि तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय उपभोक्ता जो है आपका ये हो जाएगा बड़ी मांसाहारी, और अपघटक जो है अपघटक ये आपका हो जाएगा सर्वाहारी। मतलब मांस भी खाएगा और शाकाहारी भी जंतु। इस नियम को लिंडवान का 10% ऊर्जा प्रवाह नियम कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, लिंडमान का 10% ऊर्जा प्रवाह। यह जो ऊर्जा होता है हमेशा अपराइट होता है। कैसा होता है? इधर।
सीधा और एक ही दिशा में होता है, इधर से शुरुआत होता है और उधर की ओर जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको सीधा होता है और एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप आंसर देखिएगा तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? अब आप लोग यहां से बताइए कि शाकाहारी कौन है। और हर दिन की भांति आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे साथ साथ आंसर को टिक आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में आपका कितना सही हुआ, ताकि हम आपकी लेवल को जांच सके, जान सके और उस हिसाब से आपको तैयार कर सके। अपने अंदर की कमी को कभी नहीं छुपाना चाहिए, और नहीं तो वही हार का वजह बन जाता। तो कमी मत छुपाइए, बताइए, हम लोग उसका इलाज जानते हैं। उस कमी को भरने के लिए तो हम आए हैं आपके बीच। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इसका जो आंसर है बताइए तो आप लोग, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी है। अब कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी होने के बाद जो है पेड़ पौधे नहीं खाते, ठीक ना, कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए ये 100% आंसर नहीं है। इसलिए जो है हम लोग 100% जो है आंसर इसको लेकर चलेंगे। प्राथमिक उत्पादकता, हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं एकदम जो है शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको लगा होगा कि आंसर ए है, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव है। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई ऐसा जीव होगा जो मांस खाता होगा। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता जो है, उत्पादकता जो है पेड़ पौधे, वो मांस खाता ही नहीं है, वो तो खुद उत्पादन करता है भोजन का। इसका आंसर ये। कुछ बातें जो पर्यावरण से संबंधित आपके बीच आएगा उसको हम आपको बता देते हैं। जैसे एक शब्द है IUCN, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं तो जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ। इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका हेड क्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में मिलेगा। इसकी स्थापना जो है, इस्टेब्लिश जो हुआ था, ये हुआ था 1948 ईस्वी। ये क्या करता है, संस्था एक रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक। इस बुक में क्या होता है, जितना जो लुप्त प्राय प्राणी होता है, प्राणी या जीव, इस सब को इसके अंदर रखा जाता है। IUCN, इसके अंदर लुप्त प्राय जीव को रखा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए इकोसिस्टम के बारे में बता दे। इकोसिस्टम, इस शब्द का जो खोज है एजी टांसले किया था। कौन क्या था? एजी टांसले। लेकिन अगर इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी जो है इसका शब्द का खोज किया था रीटर। कौन? रीटर। लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। चलिए इतना बात हमको बताना था पर्यावरण से संबंधित, जो बार बार पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन हॉल में। स्टेट लेवल के एग्जाम की अगर हम चर्चा करें तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। एक शब्द और है, बीइंग, ईटिंग, ईटिंग एंड बीइंग इट। इसका मतलब होता है खाओ और खाने दो। इस शब्द का जो खोज है, ये जो है इनका खोज है ईटिंग एंड बीइंग ईटेन। इस शब्द का खोज जो है, इसका प्रयोग जो है 1927 ईस्वी में इल्टन,
चार्ल्स इल्टन नाम का वैज्ञानिक क्या था? चार्ल्स, ये बातें पूछी हुई है इसलिए हम आपको जो है याद करवा दिए। ईटिंग एंड बीइंग ईटेन, खाओ और खाने दो, जैसे एक शब्द है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट मी लिव, उसी प्रकार से है खाओ एंड खाने दो। ये पारिस्थितिक शब्द है और इस शब्द का जो है उत्पादन करता जो है चार्ल्स इल्टन है 1927 में दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेकर चलते हैं आपके बीच। सवाल नंबर 2, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ भी कंफ्यूजन है। आप 2 को ऑप्शन तो छाट लीजिएगा, उत्सर्जन और पोषण तो नहीं होगा। नहीं, उत्सर्जन और पोषण तो आंसर नहीं है। अब आपका कंफ्यूजन जो है वो आएगा श्वासोच्छ्वास होगा कि श्वसन होगा। फिर आप क्या मारिएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिएगा? आया ना भाई, प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हमें लगता है कि ये आंसर है, लेकिन ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि नहीं ये आंसर है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा तब आपका जवाब 100% सही जाएगा। तो आप भी जो है ना हक मक में रहिएगा कि हमने मारा क्या और लगा क्या और आंसर की में बन के क्या आएगा और मेरा गलत है कि सही है, इसका काउंट करे कि नहीं करे। आंसर की जब आप मिलाइएगा तो आप भी सोचिएगा कि हम इसको सही किए कि गलत किए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था, दोनों विकल्प हमारे लिए सफिशिएंट था। लेकिन आप किस विकल्प के साथ गए हैं और वह विकल्प आपको साथ दिया या नहीं दिया, ये सबसे बड़ी चीज है। तो विकल्प का चुनना भी बहुत बड़ी चीज है। 2 में से चुनने के लिए कहा गया आपको एक, और एक आपने ऐसा चुन लिया तो आपको तो लग रहा था कि सही है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं ये गलत था, वही सही था। तब मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है अभी लगातार आएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा श्वासोच्छ्वास, क्योंकि मनुष्य में सांस लेने, ध्यान से सुनिए, सांस लेने और सांस लेने के दौरान क्या लेंगे? O2 ऑक्सीजन, तथा CO2 यानी श्वसन छोड़ने, सांस छोड़ने यानी CO2 क्या करेगा? छोड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 1 मिनट में मनुष्य 12 से 15 बार श्वसन की क्रिया करता है। लेकिन अगर वही कोई इंसान दौड़ा है, तुरंत गति में है, तो गति में इसकी रफ्तार जो है 30 से 35 हो जाता है। कितना? 30 से 35। कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं श्वसन में। श्वसन का क्या झोल है, इसको भी साफ करिए लेते हैं। श्वसन क्या है? आप जानते हैं कि वायुमंडल से आने वाली जो हवा है, वायु है, हम लोग लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज पहले से है, C6H12O6 पहले से बैठल है कुंडली मार के। जैसे ही ऑक्सीजन आया, O2 आया, अब एक अभिक्रिया होगा जिसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उत्क्षेप, या ऑप्शन में ऐसा मिलेगा ऑक्सीकरण, उत्क्षेप या अपचयन। ये सब अभिक्रिया होगा और इस अभिक्रिया के दौरान बनेगा CO2 प्लस में H2O और प्लस में 36 ATP ऊर्जा। अब CO2 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो, यहाँ भी 6 गो, ये बैलेंस हो गया। अभी जो ATP है इसको करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी। तो आप लोग इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। तो क्या बोलते हैं? CURRENCY, करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो श्वसन ए होगा, जबकि वहां बोला था कि श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर। आइए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? आपको हम बता दें
ये 7 है, इससे कम, 7 से कम, 7 से कम। आपको पता है कि ये अम्ल होता है। 7 से अधिक, 7 से अधिक, आपको ये भी पता है कि क्या होता है, क्षार होता है। अब बता देते हैं, जो 7 होता है ये 2 कंडीशन लागू करता है। एक तो उदासीन विलयन होता है, और न ही तो आशुद्ध जल होता है। आशुद्ध जल, अशुद्ध जल क्या होता है, वर्षा के पानी को अशुद्ध जल कहते हैं, शुद्ध जल भी कहते हैं। ये मतलब है कि ऑप्शन में शुद्ध पानी भी है, उदासीन विलयन भी है, यानी क्षारीय और अम्लीय विलयन तो गया काम से, इससे तो मुंह नहीं लगाना है। अपने जिंदगी में 2 विकल्प है, शुद्ध पानी, उदासीन, संभावना है दोनों आंसर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो दोनों आंसर बनना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में बोथ नहीं है। तब क्या करेंगे, क्या करे राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, क्या करेंगे, सोल्व हो जाएगा ना। ऐसे सिचुएशन में जो ज्यादा वैल्यूएबल है उसको आंसर पहले बताएंगे, जो सेकंड वैल्यूएबल है उसको सेकंड बाद में बताएंगे। जब बाप खड़ा है तो बेटा को काहे जवाब देंगे आंसर। तो उदासीन विलयन जब खड़ा है हमारे सामने तो शुद्ध पानी को नहीं मारेंगे, तो हम लोग उदासीन विलयन को मारेंगे, शुद्ध पानी आंसर नेगलेक्ट कर देंगे। ये अपना जवाब होना चाहिए, ये सही है। बात समझ में आ रहा है। तो अपनी वाली है सामने, तो दूसरी वाली पर कला नजर रखे। चलिए, गमों की रात होगी, खुशियों का मेला लगेगा, इस बार बिहार पुलिस मेरे साथी बनेंगे, फिर मेला ही मेला होगा। नहीं, चलिए 3 के बाद सवाल नंबर 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, जिसको याद है वो तो तुरंत मार लेगा। एम्पियर तो आंसर नहीं होना है, मैक्सवेल भी आंसर नहीं होना है, बचेगा फ्लेमिंग और फैराडे। यहाँ कंफ्यूजन है आपके पास। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की। आपको बता दे, फ्लेमिंग जो था, फ्लेमिंग क्या किया था, ये नियम दिया था। फ्लेमिंग क्या किया था, इन नियम दिया था, 2 प्रकार के नियम दिया था। एक वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम, एक दिया था दाया हस्त नियम, दाया हस्त। वाम हस्त नियम में 3 उंगली को इसने क्या किया था, समकोणिक ऐसे सजाया था, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है, और आगे कर दे, कैमरा में घुस जाए क्या। चलो, वाम हस्त नियम में ये है अंगूठा, या तर्जनी, या मध्यमा। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। ये 3 उंगली को परस्पर समकोणिक सजाएंगे, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पे सजाएंगे, तो सबसे बरियार अंगूठा है, तो ये बल दिखाएगा, बल। और ये जो देख रहे हो ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, और ये बीच में ना है, सारे उंगली के बीच में ना है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए, अंगूठा क्या दिखाएगा, बल। तर्जनी क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा क्या दिखाएगा, मध्यमा दिखाएगा विद्युत धारा। इसी को शॉर्ट में ट्रिक बनाए थे, और हम लोग लिखे थे कि लिखेंगे FBI, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, शॉर्ट बनाए थे हम लोग। इधर अगर आए तो अंगूठा जो है गति का चिन्ह दिखाएगा, किसको, गति का। तर्जनी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही दिखाएगा, सेम बात, चुंबकीय क्षेत्र की। और ये विद्युत धारा, ये हो गया। इतना चीज आपको जानकारी रखना है। अब आपको बता दे कुछ बातें जो जानना है। आवेश, आवेश जानते हैं ना आप लोग, चार्ज।
आवेश पर धन और ऋण, इस चिन्ह के बारे में आपको जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, नहीं थेल्स नहीं, आपको मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो कौन? मैक्सवेल। जबकि इसको धनावेशित कैसे किया जाए, ऋणावेशित कैसे किया जाए, इसके बारे में थेल्स बताया था। थेल्स क्या बताया था? धनावेशित या ऋणावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया, ये थेल्स बताया था। इतना बातें जानना पड़ेगा आपको, कहां से सवाल उठेगा, कहां से टपकेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने अंदर की पूरी कमी को भर लो। मात्र 30 से 40 दिन का गैप है। यदि अक्टूबर के सेकेंड सप्ताह में एग्जाम का डेट आपका है तो 40 दिन, पहले सप्ताह में है तो 30 दिन, नहीं सप्ताह जो है 9 न तो 6 हो ही जाएगा। ठीक है। 4 नंबर के बाद 5वां नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की यंत्र को क्या कहते हैं? ये भी कंफ्यूजन वाला वर्ड है। आप बताओ क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको जनित्र बोलते हैं, यानी जेनरेटर। क्या? जेनरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनरेटर। जनित्र क्या करता है कि विद्युत धारा को, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको बदलता है? क्या करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है। याद रहेगा ना? अरे दाहिना हाथ से ना जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर किस हाथ से चलाते हैं? दाहिना हाथ से। और दाहिना हाथ पता है ना आप लोगों को? अरे जिससे खाते हो दाहिना और जिससे धोते हो वो बायां, पता है ना? चलो ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है जनरेटर। आपको बता दे, गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि धारा की गति मापता है, धारा की गति। आमीटर क्या करता है? धारा का उपस्थिति मापता है। और मोटर क्या करता है? मोटर, मोटर के बारे में बता दे कि पहली बात है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। दूसरा बात, यह चुंबकीय स्वप्रेरण या चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कुछ बातें हम बता देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। मोटर, लिखिए, मोटर है ना हो जान, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये आप लोग बढ़े आगे। तो इतनी बातें था कंफ्यूजन से संबंधित। तो आप जो है सोचोगे कि विद्युत धारा तो मोटर उत्पन्न करेगा। मोटर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है, जनरेटर करता है। अगला सवाल है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक प्रक्रिया होता है जिसको बोलते हैं किण्वन। यह प्रक्रिया जो है O2 के अनुपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति में ये क्या करता है? बहुत बड़े बड़े जटिल यौगिक को, बड़े बड़े जटिल यौगिक का विघटन करता है, मतलब तोड़ता है। किसके उपस्थिति में? तो ईस्ट की उपस्थिति में।
क्या ये मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? किन्वन। संघनन क्या होता है? द्रव में नहीं, गैस में द्रवों का, गैस में द्रवों का योग संघनन कहलाता है। जैसे आप वर्षा देखे होंगे तो गैस में द्रवों का योग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 6 के बाद 7। निम्नलिखित में से कौन सा आई वॉश यानी ई वाई आई वॉश मतलब आंख को धोने के लिए यूज करते हैं? तो एक अम्ल ऐसा भी है बोरिक एसिड जिसको आंख धोने में हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग जितना जो देखते होंगे ड्रॉप जो आंख में डलाता है, अभी बड़ा ट्रेंडिंग में चला था आई फ्लू, इससे पहले था कोरोना, तो हम लोग मास्क पहन के चलते थे, तो वो फैशन पुरान हो गया। तो भगवान सोचे कि कुछ नया फैशन लाते हैं, तो क्या किए, सब के आंख में आई फ्लू डाल दिए। अब चश्मा लगा के चलो। नहीं क्या बात, पहले हम लोग मुंह चुरा के चलते थे, अब आंख चुरा के चलते हैं। अब बच गया कान, तो कोई ना कोई फिर कोई बीमारी आएगा तो हम लोग कान बंद करके चलेंगे। नहीं, और एक दिन ऐसा रहेगा कि हम लोग कोई लायक नहीं बचेंगे, पूरा मुंह छुपा के चलेंगे। चलिए ठीक है, ऐसा नौबत नहीं आनी चाहिए कि मुंह छुपा के चलना पड़े। समाज में वो काम बिल्कुल नहीं करना है जिससे मुंह छुपा के चलना पड़े, या हमारे घर वाले को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे और आपके पास होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके वजह से हमारे परिवार वाले को समाज में मुड़ी झुका के चलना पड़े, बल्कि ये काम करेंगे कि सर उठा के सीना उठा के चलेंगे कि ये मेरा बेटा था और इसने ऐसा काम किया। बिहार पुलिस में है, बिहार दरोगा है, सरकारी नौकरी में है, या बिजनेसमैन है, या समाज में बेहतरीन काम कर रहा है, ऐसे उदाहरण में आप आइए तो मानेंगे हम, ठीक ना। चलिए, HCl अम्ल जो होता है ये हमारे शरीर के आमाशय में होता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचन में क्या करता है? मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये आपको बैटरी के पानी में मिल जाएगा। बैटरी के पानी, तेजाब जिसको बोलते हैं, तेजाब। एसिटिक अम्ल जो है इस सिरका में मिलेगा, सिरका में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होगी? ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति है हमेशा अधिकतम होगा। आप जानते हो कि वायुमंडल से आने वाली ऊष्मा निरंतर होता है, और ये कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड का जो है एंट्रोपी हमेशा क्या होगा? अधिकतम होते रहे, कभी नहीं घटेगा। बढ़े। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? यह दाब का अंग्रेजी होता है प्रेशर, इसको पी से सूचित करते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो एफ बोलते हैं, क्षेत्रफल को ए बोलते हैं, या बल को प्रणोद भी बोलते हैं हम लोग, प्रणोद। तो प्रणोद बटा क्षेत्रफल, ये सब बातें आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या एक और चीज लिख सकते हैं, क्या पता आपका किस्मत खराब हो और हम जो छोड़े हैं वही पूछ ले। उत्क्षेप, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, ये भी पूछता है। तो 3 डिफिनेशन एक साथ, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, या उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बल क्या होता है? जो बल हमें नीचे की ओर लगाता है, और उत्क्षेप बल का हमेशा विपरीत में एक और बल लगता है जो उत्क्षेप बल को ऊपर की ओर ले जाता है। उस दोनों को उत्प्लावन बल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रणोद एकक क्षेत्रफल। दाब के बारे में आपको एक बात बताते हैं कि इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर इनवर्स, या पास्कल, या टॉर होता है, TORR, टॉर। ये एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अरे नोट कर लीजिए आप लोग।
डिस्कशन बेहतरीन होगा, चिंता नहीं करना। अभी तक तो कमेंट बॉक्स में कभी भी ऐसा कोई भी एक भी स्टूडेंट जो है कमेंट करके ये नहीं बोला कि आपका डिस्कशन खराब रहता है या आप मेरा समय बर्बाद कर देते। जितना भी आया है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आएगा, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करते। जो काम नहीं होने वाला है वो हम करवे नहीं करते, बस उतना ही का ठेकेदारी लेता है जितना हम कर जाए। अब ताजमहल बनाने नहीं आता तो ठेकेदारी लेने का क्या मतलब है? अब ऐसा ना हो कि पता चले कि कुछ और बना दे, नहीं। तो इसलिए जो है जो आता है वही करते हैं, सब काम हम नहीं करते हैं। मैथ आता है मैथ पढ़ा देंगे, ऑफलाइन में आइए, ऑफलाइन में मैथ चलता है, ऑफलाइन में मैथ चलता है, एसएससी के मैथ हम पढ़ाते हैं, आइए आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा सिखाते हैं। कैसनो मैथ 2 से 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। ऑफलाइन में जो भी बच्चा पढ़ता है उससे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल है 10। उत्क्षेप बल और भार हमेशा एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ये बात अभी तक पहले बोले हैं, ये क्वेश्चन सेट था, हमें नहीं पता, हो सकता है कि दोनों साथ साथ सेट हुआ हो। मेरा क्वेश्चन सेटर बहुत ही मजबूत इंसान है। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अच्छा, ढूंढना क्या है? सत्य, मतलब हमको गलत जो है छांटना है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार इलिप्स होता है। बिल्कुल सही है, यही सही है, यही सही है। और अगर एक सही है तो बाकी सब गलत होगा पक्का, तो हम चेक करने भी नहीं जाएंगे, बाकी गलत मान लेते हैं, गलत है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष अवस्था में पहुंचते, मान लीजिए कि एक वस्तु है तो नीचे से ऊपर फेंके है, तो जैसे फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा? u बराबर 0। इसका जो है वेग 0 हो जाएगा। यहाँ जो त्वरण है a का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आंसर है, वेग 0 हो जाएगा और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, त्वरण लगभग 10 मीटर होगा। ये आंसर सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम, हम आपको बता चुके हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की जड़त्व का नियम कहलाता है, या गैलीलियो का नियम, या इसी को एक और नाम है गैलीलियो का नियम। और जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। और इससे बल के परिभाषा, ध्यान से सुनो, बल के परिभाषा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा का पता चलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, तो जब तक इसमें विद्युत धारा देते रहेंगे तब तक ये क्या करेगा? चलते रहेगा। जैसे ही पंखा का स्विच टिप देंगे विद्युत धारा छीन लेंगे, रुक जाएगा। अभी हम है, चल रहे हैं, जब तक आत्मा है बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे ही निकल के बाहर जाएगा पता है क्या होगा? मेरा राम नाम सत्य है, मर जाएंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, रो के पी के पिटक के मर जाइएगा आप मेरे लिए, लेकिन हम आपको कोई सहायता नहीं कर सकते हैं एग्जाम के लिए। मतलब बाहरी बल हट गया, तो बाहरी बल हट जाएगा तो आप स्थिर अवस्था में आ जाइएगा। और वही तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। मतलब कह सकते हैं जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं, मतलब साइकिल का पैडल चला रहे थे, अब चलाते चलाते बंद कर दिए, तो क्या करेगा? साइकिल धीमे धीमे होकर रुक जाएगा, ये सही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेगा? जड़त्व की स्थिति ले लेगा। दूसरा ऑप्शन है तेजी से आते हुए क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे धीरे हाथ को पीछे की ओर करते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है और यह आवेग पर संबंधित है। कति पर? आवेग।
आवेग बराबर होता है बल गुने समय। मतलब समय जितना लेट लेंगे बल उतना ही धीरे लगेगा। इसलिए जब गेंद पकड़ते तब पीछे की ओर हाथ कर लेते हैं ताकि चोट कम लगे। कोई मारता है थप्पड़ से तब मुड़ी में कर लेते हैं ताकि इसको मारने और हमको लगने के बीच जो है समय का जो है अंतराल बहुत बड़ा हो जाए तो चोट कम लगेगा। नहीं तब ना मम्मी मारने से पहले हम लोग तुरंत गलवा एनिमी हटा लेते थे। तो हम लोग उस समय जो है न्यूटन के गति का कोई नियम नहीं पढ़े थे, लेकिन पता था कि ऐसा होता होगा तब ना ऐसा करते थे हम लोग। पढ़े तो अब है कि लड़का में हम लोग जानते थे। जैसे पीछे से धरती थी मम्मी कॉलर और कहते थे आओ ना नहीं मारेंगे। अच्छा बड़ा प्यार से बुलाती थी आओ नहीं मारेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मम्मी का, आओ बाबू हम नहीं मारेंगे। और आते तो बाद तो वो नचा नचा के यूं पहले तो ऐसे से घुमाते थी 4-5 राउंड, ब्रह्मांड से भेंट कराती थी और आवाज मारते थे पीछाड़ पर। आहा दिन याद है। आप लोगों को लगा है कि नहीं लगा है बताओ। और सबसे ज्यादा मार अगर कोई खाया है तो हम खाए, बहुत खाए। और वजह बताते हम आपको, किसी को बताइएगा नहीं। वजह क्या है? बिछावन पर पेशाब कर देना। नहीं आप लोग अच्छे घर से हैं, बिछावन पर पेशाब नहीं किए होंगे। हम कर देते थे तकरीबन 3-4 साल तक जो है हम करते थे। तो उसके वजह से डेली मार खाते थे। डेली सुतल रहते थे ऊपर से आकर ले पिटाई ले पिटाई ले पिटाई। हम भी सोचते थे किस घर में पैदा हो गए, एक तो सोने नहीं दे रहा है ऊपर से पीट भी रहा है लोग चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 14। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता समानता बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है? देखिए ऊष्मीय चालकता को के से सुनिश्चित करते हैं। के जो होता है 1/T यानी कि समान होता है। मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं तापमान बढ़ाते हैं, देखिए तापमान अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा उसमें चालकता घट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा घट जाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट के व्युत्क्रमानुपाती 1/T यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें चालकता क्या होगा घटेगा, उसमें चालकता क्या होगा घटेगा। याद रखिएगा आप लोग। ये जो होता है ठोस में होता है। अब कुछ कंडीशन बता देते हैं और उस कंडीशन को आप लोग लिख लीजिए, यहां से भी पूछा जा सकता है सवाल। जैसे अर्धचालक पूछे, अगर अर्धचालक पूछेगा तो अर्धचालक में उसमें चालकता क्या होगा? अर्धचालक में उसमें चालकता जो होगा वो होगा के समानुपाती टी। मतलब अगर उसमें चालकता बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो उसमें चालकता भी बढ़ेगा। अगर बात करें द्रव के लिए, द्रव के लिए उसमें चालकता जो है ये आपको मिलेगा के व्युत्क्रमानुपाती 1/√m। अब गैस के लिए सब नोट कर लीजिए, ये आपको नहीं मिलेगा और कोई टीचर के नोट्स में भी नहीं मिलेगा। भाई सब एग्जामिनर जो होता है बहुत चालाक होता है। के व्युत्क्रमानुपाती √T/√m। 1 2 3 4 कंडीशन बताए है, यहां से सवाल पूछे जाए तो 4 कंडीशन जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है उसमें चालकता जो है 1/T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या करेगा उसमें चालकता घटेगा जो आंसर में है। अगर अर्धचालक की बात करें ठोस के लिए है, ठोस के चालकता के लिए। अगर अर्धचालक में बात करें तो अर्धचालक में जो होता है के समानुपाती टी होता है। मतलब कि अगर उसमें चालकता बढ़ेगा तो तापमान क्या करेगा बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो उसमें चालकता भी क्या करेगा बढ़ेगा। यहाँ देखिए अगर द्रव के लिए बात करेगा तो उसमें चालकता जो होता है √m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, लाइन कट गया। नेक्स्ट सवाल है किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किग्रा का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? 0।
जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, जब ऊपर से नीचे रहा होगा तो घटा हुआ महसूस, लेकिन लिफ्ट एकाएक टूट जाएगा तो एक बार धड़ाम से नीचे गिर जाइएगा तो आपका वजन शून्य महसूस होगा। तीन कंडीशन है, देख लीजिए आप लोग। लिफ्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो वजन भार महसूस हो, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रहा है तो वजन कम महसूस हो, और ऊपर से लिफ्ट एकाएक टूट गया हो और धड़ाम से वो नीचे आए तो वजन शून्य हो जाएगा। ये तीन कंडीशन है, आप लोग याद रखिए। आंसर क्या होगा? शून्य। आगे बढ़े। किसी पदार्थ में अति चालकता क्या होती है? अति चालकता होती है जब उसे बहुत उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, मतलब इसका प्रतिरोध जीरो होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों जीरो। विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इस सब क्या होगा इसका? अब ना गमों की रात होगी, खुशियों के मेला लगेंगे, तब वर्दी पहन के हमारे गांव में बाबू साहेब आएंगे, वो मंजर भी क्या खूबसूरत होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए 16 के बाद 17। एल्युमिनियम का बना इसमें बाय एवं खाना परोसा जाता है, कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित है, जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर परत चढ़ा होगा तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर कोई धातु है, ध्यान से सुनिए, धातु पर अगर एल्युमिनियम की परत चढ़ा देंगे तो गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, जिसको कहते हैं जस्तीकरण। अगर धातु पर जस्ता की परत चढ़ा देंगे तो जस्तीकरण। धातु पर कॉपर की परत चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एनोडीकरण। और ये सब क्या करता है? जंग लगने से बचाता है। क्या करता है? जंग लगने से बचाता है। क्या? बढ़े आगे, बढ़े, सुना रे, बोले नहीं आए, बढ़ जाए, क्या बोलते हो? बढ़ जाए, याद रह गया? कर लेना है ना, जोश में रहो, जोश में, ठंडे दिमाग से पढ़ाई करो, मन के अंदर के पूरी प्रक्रिया को जोश में रखो। अब की बार गया चलना है, वर्दी अपना वहीते है नहीं। अब बताओ अपने फेवरेट कपड़ा जो है वहां है, हम लोग यहाँ क्या उखाड़ रहे हैं, वहां चलेंगे, मैदा से छीन के लाएंगे अपना कपड़ा। ये मेरा प्रतिभा फाउंडेशन है, हम इसके बिना नहीं रह पाते हैं, देख रहे हो ना। उसी प्रकार से आप लोग वर्दी के बिना मत रहिएगा। 17 के बाद 18 है लैंगरहैंस की द्वीप का, इसको मिलाना है। लैंगरहैंस के द्वीप का जो है इंसुलिन में होता है। एड्रिनल पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन होता है। बस बस बस, दुइये को से पता चल जाएगा। एक के चार, एक के चार यहां नहीं है, यहां नहीं है। बी के तीन, बी के तीन यहां है। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और थायराइड ग्रंथि एपिनेफ्राइन को बढ़ाता है। ना 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 ना, गलती हो रहा है। थायराइड ग्रंथि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एड्रिनल एपिनेफ्राइन को बढ़ाता है, यानी कि डी का 2 और डी का 2 यहाँ है। तो 3 नंबर आंसर सही है, 3 नंबर आंसर सही है। 18 के बाद 19, परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण।
19 के बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20 और आज का सबसे दर्दनाक। अब आप लोग जो है इसको टिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितने सही हुआ, ताकि हम आपका स्कोर जानकर यह जांच पाए, यह अनुमान लगा पाए कि आप कहां तक तैयारी में है और आपको किस लेवल तक और तैयार करना है हमको। नहीं तो आप लोग बताइएगा जरूर, हम आपसे उम्मीद करेंगे। इस सवाल को देख लेते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प जो है उसको ढूंढते हैं। यह लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब होता है जमीन के अंदर गाड़ना, जमीन के अंदर घासना या गाड़ना। अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यह गलत है। ऐसा नहीं करते अपशिष्ट प्रबंधन में, ऐसा करना गलत है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। पृथक्करण अपशिष्ट के निपटान पर खर्च किए गए जाने वाले व्यय को कम करने में सहायक होता है, तो सही बात है। अगर हम इसका अपशिष्ट की मात्रा को क्या करेंगे, अपशिष्ट के निपटान पर खर्च कम करेंगे, कब ऐसा होगा, तो ये पृथक्करण करेंगे तब। फिर से सुनो, फिर से समझा। बोलता है पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है तोड़ना। अपशिष्ट के निपटान पर खर्च किए गए, मतलब कि जो अपशिष्ट था, मान लो कि कपड़ा सड़ गया तो हम फेंक देते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, इसको फिर यूज में लाते हैं, खिंडा उंडा सिवा लेते हैं, तकिया में घुसा देते हैं। है आप लोगों के पास तकिया ऐसा? पुराना कपड़ा का तकिया नहीं है? अरे तो लोग पैसे वाले घर से हो, रुइया वाला, कपास का रुइया वाला तकिया पे सोते। हमारा सबके नसीब में तो तकिया भी नहीं है, गरीब आदमी है, तो ईंटा लगा के सो जाते हैं। चलिए, हम लोग स्टूडेंट लाइफ जिए हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोग कैसे जीते हैं, ठीक ना। हम लोगों को तकिया की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कॉपी किताब भी कभी कभी तकिया का काम करता है। हो रहा है बस लास्ट। यह उन सामग्रियों की पहचान करने में सहायक होता है जिन्हें राजस्व अर्जित करने के लिए बेचा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह रिसाइकलिंग, अरे रिसाइकलिंग करना तो सही है ना, है रिसाइकलिंग होगा तो वो फिर से यूज में आ जाएगा। तो आज का सेट जो है यही रखेंगे, 20 सवाल का डिस्कशन हो चुका है। अब जो है आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, ताकि हम सेट नंबर 7 का लेवल को किस प्रकार से रखें और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बीच लाना है वो हम आपको जांचेंगे। तैयारी कर जो है एकदम बेहतरीन तरीका से करने के लिए अपनी कमजोरी जो है उसको बताना पड़ेगा। मिलेंगे कल अगला सेट में। आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने परिवार को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि लोग कहे कि हाँ ये प्रतिभा फाउंडेशन के चैनल से जुटा हुआ इंसान है और इसने अपने परिवार को बहुत बड़ा बनाया है। और अगर आप लोग वाकई में हमें पसंद करते हो तो एक लाइक का बटन दबाइए और जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए कि हम आपके पढ़ाने का तरीका को पसंद करते हैं, ताकि हमको एनर्जी मिले और हम आपके लिए रात रात भर मेहनत, दिन भर तो करते ही है, रात में भी अब खैर करते हैं। सोना तो खैर छोड़ दीजिए, ये सब शेयर नहीं करेंगे हम आपसे कि क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, लेकिन हाँ जिंदगी बहुत बिजी चल रहा है अपना। अपने जिंदगी को इतना बिजी बनाओ कि खाली समय ना मिले, और सफलता का ये भी राज है, ठीक ना। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। ना पढ़ोगे ना तो लोल फोड़ देंगे।